हैं अरविंद केजरीवाल। अब भ्रष्टाचार का मामला आया है तो वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, खौफ में हैं। फिलहाल गौतम गंभीर के साथ चर्चा में इतना ही। जिस शराब नीति को लेकर घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है, उस शराब नीति की एबीसीडी का विश्लेषण मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूं। कब क्या क्या हुआ। 16 नवंबर 2021 ये वो डेट है जब दिल्ली में नई शराब नीति लागू होती है। ये वो डेट है 16 नवंबर 2021। 8 जुलाई 2022 डेट्स को नोट करिए एग्जैक्टली क्या कह रहा हूं मैं। 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी को रिपोर्ट दी। लाइसेंस फीस माफ करने से 144 करोड़ के नुकसान होने की बात की गई। यह दिल्ली के मुख्य सचिव ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो रिपोर्ट दी उसमें हुआ। अब मैं आता हूं 22 जुलाई पर। 22 जुलाई 2022 में क्या होता है। दिल्ली के एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 30 जुलाई ठीक 8 दिन बाद ऐसा क्या हुआ था कि शराब नीति को वापस लेने का ऐलान हो गया। अगर 16 नवंबर पुरानी डेट पर जाइए, 16 नवंबर 2021 को सही कार्रवाई हुई थी तो वो वापस क्यों नहीं ली थी। आकर क्या 144 करोड़ माफ करे गए, यह गंभीर सवाल खड़ा होता है। 17 अगस्त 2022 सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करी। सिसोदिया और अधिकारियों का इसमें नाम शामिल है। 17 अगस्त एफआईआर की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा। और 19 अगस्त यानी आज के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पे जब कहा जाता है हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैयालाल की, वहां सीबीआई पहुंच जाती है। उसी दिन मनीष सिसोदिया के यहां सीबीआई ने सिसोदिया के घर पर छापा मारा। देश भर के 7 राज्यों में ये छापे मारे गए, 21 ठिकानों में छापे मारे गए, कई अफसरों के यहां पे छापे मारे गए। यानी जो 16 नवंबर को पॉलिसी बनी उसमें गड़बड़ थी, उसमें फायदा पहुंचाने का गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। और 144 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं जिसकी एवज में मोटी रिश्वत ली गई है, ऐसा आरोप है। यह बहुत बड़ा मामला है। मेरे साथ बात करने के लिए मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ आज बड़ा पैनल है, इस पर चर्चा करने के लिए इस राघव चड्ढा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। परवेश वर्मा 2 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जॉइंस मी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। सुप्रिया श्रीनेत सोशल मीडिया चेयरपर्सन है, कांग्रेस पार्टी की लीडर है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ गौतम गंभीर भी जुड़ेंगे इस चर्चा के अंदर। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। राघव चड्ढा जी, मेरा सवाल बहुत सीधा है। केजरीवाल जी बोल रहे थे राइट ऑफ कर रही है मोदी सरकार, लोन्स को माफ कर रही है, लेकिन आपने तो 144 करोड़ रुपए माफ कर दिए शराब कारोबारियों को। बीजेपी कह रही है घोटाला हुआ है, फायदा पहुंचाया गया है सिसोदिया पर, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। अमीश भाई 144 करोड़ पे मैं सीधा जवाब दूंगा, उससे पहले बस मुझे 5-10 सेकंड दे दीजिए जी प्लीज। देखिए, आज ये इत्तेफाक नहीं है अमीश भाई कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे सबसे प्रसिद्ध अखबार में मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपती है, शिक्षा क्रांति की बात होती है और अगले ही दिन मनीष सिसोदिया के घर पे सीबीआई की रेड होती है। यह भी इत्तेफाक नहीं है कि आज से 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक राष्ट्रीय मिशन, एक राष्ट्रीय मुहिम, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की मुहिम शुरू करी और 3 दिन बाद सीबीआई की रेड हो जाती है। यह भी इत्तेफाक नहीं है कि पंजाब चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी का जन समर्थन और बढ़ती लोकप्रियता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुवाहाटी से लेकर गुजरात तक फैल रही है। 135 करोड़ भारतीयों के दिल में अरविंद केजरीवाल जी जगह बना रहे हैं और सीबीआई की रेड हो जाती है। सीबीआई, ईडी, ये सारी संस्थाएं अमीश भाई आज के समय भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियां हैं। इन्होंने पहले भी हम पर कई बार सीबीआई छोड़ी है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे सीबीआई की रेड आज से 4 साल पहले भी हुई थी, क्या मिला? अरविंद केजरीवाल जी पर 5 साल पहले सीबीआई की रेड हुई थी, क्या मिला? राजेंद्र कुमार जी, अरविंद केजरीवाल जी के निजी सचिव, उन पर रेड हुई थी, गिरफ्तारी भी हुई, आज क्या मिला? 40 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के विधायकों पे मुकदमे दर्ज करे गए, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। यह अरविंद केजरीवाल जी का खौफ है, बढ़ती लोकप्रियता से डरी हुई है भाजपा। पहले आप और मैं पूछा करते थे अमीश भाई कि मोदी बनाम कौन, आज उसका जवाब जनता को मिल गया, लोगों को मिल गया। आज लोग कहने लग गए हैं कि भारत की राजनीति अब है मोदी बनाम केजरीवाल। ये केजरीवाल साहब की बढ़ती लोकप्रियता है जिससे भाजपा डरी हुई है। अब मैं आता हूं 144 करोड़ पे। अब ये कह रहे हैं, मैं कई बार इनसे पूछा, मैंने कमेंट्स में बोला, आपने बोला ये
अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है। आपने एग्जाम्पल दिया जो शिक्षा नीति को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में लेख छपा जिस पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो पेड प्रॉपर्टी है। लेकिन बहरहाल आज शिक्षा नीति की बात नहीं है, इसलिए शराब नीति की बात है जिसके ऊपर घोटाले का आरोप है। शिक्षा नीति पर कोई जांच नहीं बैठी है, जांच बैठी है शराब की नीति के ऊपर। मैं प्रवेश वर्मा का रुख करता हूं। प्रवेश वर्मा, आपने कमेंट करा आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाब ले लीजिए जी। मैं राघव भाई आपसे लूंगा जवाब, लेकिन मेरे को प्रवेश वर्मा से सवाल एक लेना है। बोलने दीजिए जी 10 सेकंड आप ले लीजिए अगर। जी न्यूयॉर्क टाइम्स ने 10 सेकंड ले रहा हूं। सुबह से ये लोग न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे लेख का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी आपके शो पर आने से करीब आधा घंटा पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद एक सूचना जारी कर कहा है कि हमारी रिपोर्ट जमीनी स्तर पे रिसर्च पे आधारित है। शानदार काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने नीति की तो बात ही नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूं शराब नीति पे कार्रवाई हो रही है। ठीक है, मैं आता हूं आप पर। प्रवेश वर्मा ओके, मैं आता हूं आप पर। मेरे साथ देखिए, तो गुजरात में नकली शराब बिकती है, गुजरात में कार्रवाई करिए। गुजरात में क्यों कार्रवाई करते हैं? एक लेट प्रवेश वर्मा आल्सो रिस्पोंड ना। व्यापार चलता है राघव चड्डा, गुजरात में तो सीबीआई। ओके राघव चड्डा, आप तो अब सांसद हैं, तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, आप सांसद बनने के बाद पहली बार मेरी चर्चा में आए हैं, आपको बधाई भी, आप सांसद बन गए हैं। लेकिन मैं प्रवेश वर्मा जी के पास भी जाता हूं। प्रवेश वर्मा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने एक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक हाई पावर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसके अंदर आपने बोला इस पिक्चर के निर्माता निर्देशक अरविंद केजरीवाल है, मेन विलन मनीष सिसोदिया है, गुंडे मवाली लोग शराब माफिया है। इसका मतलब क्या है? ये कह रहे हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हम बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी के साथ टक्कर में है। इनका एक निगम पार्षद दिल्ली में ताहिर हुसैन, वो दिल्ली में जो अपना दंगे हुए थे उसमें वो शामिल था, ये बात अपना सबके सामने आई। एक इनका मंत्री जो अपना फर्जी राशन कार्ड बनाने में उसको अपना इन्होंने हटाया, ये बात सबके सामने आई। एक इनका मंत्री यहाँ पे पंजाब सरकार में इनको हटाना पड़ा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो बात सबके सामने आई। इन्होंने कई लोगों को अपनी पार्टी से निकाला, हम सबको मालूम है। अरविंद केजरीवाल जी ने आज से 6-7 महीना पहले ये बता दिया था कि सत्येंद्र जैन के ऊपर में ऐसे ऐसे कार्रवाई होने वाली है और वो जेल जाने वाला है। उसके बाद में 3 महीना पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया के ऊपर में भी कोई कार्रवाई होने वाली है और वो भी जेल जाने वाला है। अब सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल जी को पता लगता है, तो जो चोर होता है उसको ये पता है कि उसने चोरी करी है, उसको ये पता होता है कि अगर मैंने चोरी करी है तो एक ना एक दिन तो मैं पकड़ा जाऊंगा। जैसे ही सीबीआई जांच शुरू होती है उसी समय ये तुरंत अपनी एक्साइज पॉलिसी को खत्म कर देते हैं। दोबारा से 12% का जो कमीशन था L1 का, उसको 2% कर देते हैं। इनके जो कई लोग आज जो FIR में नाम आया है, वो कई लोग अपना देश छोड़कर भाग जाते हैं। इनके जो मुख्य अभियुक्त है, एक उसमें नाम है दिनेश अरोड़ा, उसका मनीष सिसोदिया के साथ में पिक्चर है, उसका अरविंद केजरीवाल के साथ में पिक्चर है। जैसे ही सीबीआई जांच शुरू करती है, ये पिक्चर सारे सोशल मीडिया में डिलीट हो जाते हैं और ये व्यक्ति देश छोड़कर भाग जाता है। एक इसमें मास्टरमाइंड है विजय नैयर, वो अपना देश छोड़कर भाग जाता है। तो सारे लोग जो इनसे जुड़े हुए हैं वो सारे देश छोड़कर जा रहे हैं, वो सारे सोशल मीडिया में पिक्चर को डिलीट कर रहे हैं। और मेरे भाई अपना राघव जी कहते हैं हम इनकी लोकप्रियता से डर गए हैं। चलिए मान लिया हम आपकी लोकप्रियता से डर गए, तो क्या अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता आपको चोरी करने का लाइसेंस देती है, आपको डाका डालने का लाइसेंस देती है? ठीक है, जवाब अगर आपने डाका डाला है, अगर आपने चोरी करी है, तो आप उससे नहीं बच सकते हैं। ये आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने कहां पे भ्रष्टाचार किया है, क्या डाका डाला है। ठीक है राघव चड्डा, अपनी बात को रख ले, फिर सुप्रिया श्रीनेत। राघव चड्डा, रिस्पॉन्ड टू प्रवेश वर्मा। और आप बार बार कह रहे हैं कट्टर ईमानदार हैं, अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ी हुई है, लोकप्रियता बढ़ी हुई है, लेकिन तो राघव क्यों 2 बार बोलेगा भाई, उसके बाद में मैं बोलूंगा। जी एक मैं आपके पास, मैं बिल्कुल मैं समझ रहा हूं ये कितनी हीटेड मूवमेंट है बीजेपी और पहले आपने राघव को बुलवाया, अभी मेरे को बुलाया, फिर से राघव को बुला रहे हैं, तो फिर से मैं ही बोलूंगा ना। ठीक है प्रवेश जी, ओके। राघव अपनी 30 सेकंड में बात रख ले। मेरे साथ सुप्रिया श्रीनेत भी है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, नेता है, उनके पास, उनको भी मुझे लेना है। ओके राघव चड्डा, 30 सेकेंड्स, शार्प 30 सेकंड। अमीश भाई देखिए, मुद्दा शराब नीति का, मैं आपके चैनल पे सिद्ध करना चाहता हूं कि मुद्दा शराब नीति का है ही नहीं। गुजरात में सालाना 10,000 करोड़ का अवैध शराब का व्यापार होता है।
कभी सीबीआई गुजरात नहीं जाती। जहरीली शराब आप पी के दिल्ली 200 की से बात ज्यादा कर रहे हैं, लोग गुजरात पिछले की महीने बात कर रहे हैं, गुजरात में राघव मर जी। गए। कभी सीबीआई वहां नहीं जाती है। बुंदेलखंड दिल्ली के के अंदर घोटाले के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बताइए। एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 5 दिन बाद वो एक्सप्रेसवे की सड़क धंस गई। कॉन्ट्रैक्टर के साथ घोटाला चल रहा था सरकार का, लेकिन कभी सीबीआई वहां नहीं जाती है। इसका मतलब यह है कि मुद्दा ना शराब का है, ना नशे की नीति, ना शराब की नीति, ना भ्रष्टाचार का है। मुद्दा है केजरीवाल कि केजरीवाल को रोको। अब मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने कुछ नाम लिए भाई। आपने बोला मुद्दा है केजरीवाल को रोको। एक सेकंड मुझे सुप्रिया श्रीनेत को लेने दीजिए। मुझे सुप्रिया श्रीनेत के इनिशियल कमेंट लेने दीजिए। पड़ेगा ना, मनीष सिसोदिया के घर पर थोड़ना पड़ेगा। शुवेंदु अधिकारी, केजरीवाल को रोकने के मुकुल लिए रॉय, हेमंत बिस्वा केजरीवाल शर्मा, के घर पर येदियुरप्पा, छापा पड़ेगा। जब किसी दूसरी पार्टी मनीष में सिसोदिया होते के घर हैं, पे, तो भ्रष्ट सत्येंद्र होते जैन हैं। के घर पे थोड़ी ना भाजपा में पड़ेगा। आते हैं तो ईमानदार हो जाते हैं। अगर ये केजरीवाल कौन को सा रोकना वॉशिंग है तो पाउडर है केजरीवाल भाजपा के पास? घर पर ही छापा पड़ेगा ना राघव जी। केजरीवाल को रोकना है तो केजरीवाल के घर पर छापा मारते हम क्यों मनीष सिसोदिया के घर पर मार रहे? आप तो मार चुके हैं छापा, सत्येंद्र जैन के घर कितनी जा बार रहे हैं? मारेंगे? हमने कितनी बार तो छापा मार अगर चुके हैं। अगर हमने अरविंद केजरीवाल को रोकना है, ईडी छोड़िए, सीबीआई छोड़िए, दिल्ली पुलिस छोड़िए, देश की जनता देख रही है कि कैसे केजरीवाल मेरे को तो मॉडल पता के लगा है कि 2 अगला नंबर अभिन्न आपका अंक है। थे, शिक्षा और स्वास्थ्य। मेरे को पता लगा आज अरविंद शिक्षा को केजरीवाल भी खत्म अगला कर नाम दिया और आपका स्वास्थ्य लेने को वाला भी है। आप लोग खत्म करने जा रहे हैं। हाँ, मेरे अब को मैं पता बताता लगा है हूं। कि अरविंद केजरीवाल अरविंद अगला नाम केजरीवाल आपका लेने मॉडल ऑफ वाला है गवर्नेंस कि का अभी परवेज जी, जो है परवेज 3 जी, महीने में राघव परवेज चड्ढा जी, के ऊपर में भी परवेज रेड जी, होने हमारी वाली बात है। सुने कि केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के अच्छा, 2 राघव चड्ढा अभिन्न पे भी अंक रेड थे। होने वाली है, एक ये था खबर दे शिक्षा, रहे हैं एक था बीजेपी के स्वास्थ्य। सांसद। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल दिया, अब शिक्षा मंत्री को हो जेल में सकती है डालने ना, की आजकल ये कोशिश कर रहे हैं। पंजाब चला रहे बड़ा हैं। साफ है। राघव चड्ढा जी पंजाब चला रहे हैं और वहां पे 10% इन्होंने कमीशन कर दिए। पंजाब में सेम पॉलिसी दिल्ली वाली लागू कर दी है। अब देखिए, तो राघव चड्ढा जी ऐसा पंजाब चला रहे, अमीश भाई, भगवंत मान नहीं देखिए, चला हम रहा सब पंजाब। बहस करते तो हैं। राघव चड्ढा हम जो वहां पे सब करप्शन बहस कर में रहा विश्वास है, रखते हैं। जो वहां पर ये हम अपना सब सारा बहस कमीशन में इकट्ठा कर रहे बहस में हैं, विश्वास तो नहीं अगला रखते। नंबर राघव चड्ढा ठीक है, पे सुप्रिया हो सकता श्रीनेत को मैं ले लेता हूं। मैं सुप्रिया श्रीनेत को ले लेता हूं, फिर मैं राघव चड्ढा। बहस से अमीश भाई मैं अक्सर भागता हूं जी, मैं सुप्रिया